नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आजकल एक बहुत ही बड़ी बीमारी है सोशल मीडिया के आने के बाद। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, एक अच्छी बीमारी भी इसको कह सकते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं फोमो, FOMO। दोस्तों फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपना फेसबुक देख रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम देख रहे हैं और एकदम अचानक से आपको लगता है यार आपका ये अच्छा वाला दोस्त या आपकी कोई कज़न या आपका कोई कज़न या आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई दूसरा मिलने वाला है, वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेशनल वेकेशन पे गया हुआ है, वहाँ से फ़ोटोज़ डाल रहा है। तो भाई ऐसा होता है कि मन में कई बार आग सी लग जाती है, यार देख साला ये भी वहाँ पे घूम रहा है, हम साले यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, हमारा कोई प्लान नहीं। तो हमारा जो है फोमो जो है वो एकदम एक्टिव हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो इस बीमारी को हम बोलते हैं फोमो, जो कि सोशल मीडिया के आने के बाद इस बीमारी का जन्म हुआ है। तो दोस्तों इस बीमारी को दूर करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मलेशिया का। आपने देखा यार आपका फ्रेंड मलेशिया घूम रहा है, कुआलालंपुर, जेंटिंग और पता नहीं कहाँ कहाँ के फ़ोटोज़ डाल रहा है। आपको भी लगता है कि चलो मैं भी चलो आज देखता हूँ मलेशिया जाने का कितना पैसा लगता है। आप किसी ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करोगे और बोलोगे यार मुझे मलेशिया जाना है, तो इसका एक पैकेज बताओ, मुझे इसका कोटेशन दो। तो आपको ट्रैवल एजेंट तरह तरह के पैकेजेस देगा, 3 स्टार पैकेज, 4 स्टार पैकेज, 5 स्टार पैकेज, और उसका जो बेसिक पैकेज होगा दोस्तों वो भी आपके बजट से लगभग डबल या ट्रिपल होगा। तो मान लीजिए आपका बजट है लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पूरी फैमिली का, 4 जनों का। तो ट्रैवल एजेंट आपको बताएगा साहब इसका आपको हम 5 दिन का आपको एक पैकेज बना देंगे और आपके लगेंगे 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने ही बजट में इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर जो है ना ये ट्रैवल एजेंट्स मुझे बहुत गालियाँ देंगे भाई, बोलेंगे ये आदमी क्या है यार, ये तो हमारा धंधा बंद करवा देगा। लेकिन दोस्तों मेरी आई मीन बेस्ट विशेस हैं ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, अच्छे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि ऐसे लोग जो बजट में ट्रिप जाना प्लान करना चाहते हैं, इंटरनेशनल वेकेशन पर जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने लगभग 15 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा है उन लोगों से जो जिन्होंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है। तो उन्हीं दोस्तों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज आपको बताता हूँ कि मलेशिया का एक बहुत ही शानदार ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं आपके बजट के अंदर। अगर आप ट्रैवल एजेंट से पूछेंगे वो मान लीजिए आप 4 लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ और आपके 2 बच्चे, और यदि आप अभी यंग ही हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो अपने पेरेंट्स को ले जाइए यार, उनको घुमा के लाइए। तो 4 लोगों का ट्रिप बनाइए आप सिर्फ 1 लाख रुपए में, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको फ़्लाइट बुक करनी है। आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वैलिड पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप चले जाइए मलेशिया, सिर्फ टिकट लीजिए और पहुंच जाइए मलेशिया, कुआलालंपुर, और घूम कर आइए विदेश में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं हैं कि मलेशिया इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस नाउ। तो आपको वीज़ा फ़ीस नहीं लगनी है, सबसे बड़ी बात। इससे पहले जो वीज़ा लगता था लगभग 25 से 30 डॉलर का USD का वीज़ा कॉस्ट थी, जो अब मलेशिया में इंडियंस के लिए नहीं लगती। बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट बुकिंग से। तो आप 2 से 3 महीने पहले अगर आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको एक रिटर्न टिकट जो है मलेशिया कुआलालंपुर का, वो दिल्ली से मिल जाता है लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये। तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, 18 से 20 हज़ार रुपया। और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है दोस्तों, तो आपको मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। आप क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट ही लेनी है। यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आप वाया सिंगापुर होके फ़्लाइट ले लीजिए, थोड़ी हॉपिंग वाली फ़्लाइट ले लीजिए। उसमें क्या है, ये फ़्लाइट का रेट थोड़ा कम होगा और आपको भी मज़ा आएगा डेफिनेटली। आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे आपकी फ़्लाइट उतरेगी तो एक थोड़ा सा
वो रहता है एक्साइटमेंट कि चलो हम सिंगापुर में भी, थोड़ा सा मलेशिया हो गया, सिंगापुर हमने एयरपोर्ट भी देख लिया, तो ये फीलिंग होती है, जो फर्स्ट टाइमर है उसके लिए डेफिनेटली ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसी जो वाया सिंगापुर फ़्लाइट है या वाया कहीं और है, हॉपिंग फ़्लाइट है, वो अगर आप लेते हैं तो वो फ़्लाइट आपको लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये में रिटर्न मिल जाएगी। आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा है, ठीक है यार, 2 घंटे कर लेंगे मैनेज, एयरपोर्ट पे रुकना है, फ़्लाइट में जा रहे हैं, खाना वाना मिलता है फ़्लाइट्स में, तो ठीक है, कर लेंगे मैनेज। तो 15 से 16 हज़ार रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगी रिटर्न टिकट। आप 4 लोग हैं तो आपको 4 लोगों का खर्चा होगा 60 हज़ार रुपये फ़्लाइट का। यहाँ तक देखिए 60 हज़ार रुपये। दूसरी बात, होटल। दोस्तों कुआलालंपुर में होटल्स बहुत ही सस्ते हैं। 3 स्टार होटल जो है वो आपको 1500 से 2000 रुपये पर नाइट में रूम मिल जाता है, और इससे भी इकोनॉमिकल होटल्स की तरफ अगर आप जाना चाहें तो 1000 रुपये में बढ़िया होटल मिलता है दोस्तों। तो आप 4 जने हैं, 2 रूम्स लीजिए और 1000 रुपये पर रूम, मतलब 2000 रुपये आपके पर डे लगेंगे। 4 नाइट्स का आपका ट्रिप है तो 8000 रुपये में आपका होटल का खर्चा। और इसके अलावा दोस्तों, जो अगर सिटी सेंटर में कुआलालंपुर में आप रुकते हैं तो वहाँ पे खाने के बहुत सारे आउटलेट्स हैं। जैसे मेरी सजेशन है आप रुकिए बकेट बिनटांग में। बकेट बिनटांग जो है बहुत ही अच्छी जगह है, सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, स्ट्रीट फूड बहुत है, और इसके अलावा यहाँ पर होटल्स बहुत हैं। तो बकेट बिनटांग में अगर आप 4 दिन रुकते हैं, 4 नाइट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 8000 रुपये आपका फ़्लाइट का लगेगा, 8000 रुपये आपका होटल के एक्सपेंसेस होंगे, और लगभग 12,000 रुपये में आपका 4 जनों का खाना 4 दिन का हो जाता है। अच्छा खाना, मतलब ऐसा नहीं कंजूसी करके, बढ़िया ब्रेकफास्ट करोगे आप, लंच करोगे, डिनर करोगे, तो 10 से 12,000 रुपये में आप 4 जनों का आराम से 4-5 दिन का आपका खाने के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब चलते हैं अगली। अब एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचते हैं दोस्तों, एयरपोर्ट क्या है, कुआलालंपुर का एयरपोर्ट लगभग 60 किलोमीटर है सिटी सेंटर से। तो आपको एयरपोर्ट जाना है तो नॉर्मली क्या है, हम लोग फंस जाते हैं टैक्सीज़ में। तो टैक्सी जो है एयरपोर्ट से लेती है लगभग 100 रिंगिट, RM, मलेशियन RM जो रिंगिट है उसकी करेंसी है, वो 100 रिंगिट लगभग टैक्सी वाला आपसे लेगा, और 1 रिंगिट की वैल्यू है लगभग 17 से 18 रुपये। तो मतलब अगर आप टैक्सी करते हैं एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए तो आपको 1800 रुपये देने होंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ट्रेन का, मेट्रो फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, लेकिन उसका किराया बहुत है, वो 50 RM पर पर्सन लगता है। 50 RM यानी 50 रिंगिट, लगभग 900 रुपये। तो अगर आप 4 जने हैं तो 200 इंटू, मतलब ये आपको महंगा पड़ेगा। तो ये जो है आप अवॉइड करिए। तो सबसे सस्ता तरीका मैं आपको बताता हूँ, ना टैक्सी में जाना है आपको, ना ही मेट्रो ट्रेन में, आपको जाना है बस में। दोस्तों एयरपोर्ट से जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वहाँ बेसमेंट में जाइए आप। बेसमेंट में बहुत सारी बसेस हैं, और लग्जरी बसेस चलती हैं, AC बसेस चलती हैं, बहुत ही शानदार बसेस हैं। और ये बस जो है किराया आपका लेती है 10 रिंगिट। तो 10 रिंगिट यानी 170 से 80 रुपये। तो आप 4 जने हैं तो आप मान लीजिए 40, तो आपका 700 रुपये में आप पहुँच जाओगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुआलालंपुर से सिटी सेंटर में, अपने होटल जहां आपने बुक किया होगा। तो बहुत ही सस्ता तरीका मैंने आपको बताया, और अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बसेस आपको गंदी मिलेंगी, बहुत साफ़ सुथरी बसेस होती हैं, अच्छी लग्जरी बसेस हैं, AC बसेस हैं, गर्मी हो या सर्दी हो तो आपको उसमें आराम रहेगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक दोस्तों जो आपको ट्रैवल एजेंट्स नहीं बताते हैं, वो ये है कि कुआलालंपुर में गो KL की बसेस चलती हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी अभी पिछले 1 महीने तक। तो 2023 तक ये बसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो आप कहीं भी, जितने भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुआलालंपुर के, इनको कवर करती हैं ये बसेस गो KL की। लेकिन अभी भी दोस्तों ये बहुत सस्ती हैं। आप एक बार बैठते हैं गो KL की बस में, सिटी बस में, तो आपको देना होगा 1 RM यानी 18 रुपये। दोस्तों आप दिन में कितने भी ट्रिप्स लगाइए, एक बार अगर आप बैठेंगे, सपोज़ आप अपने होटल से, आपको जाना है पेट्रोनास, जो ट्विन टावर्स हैं, जो कुआलालंपुर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक हाईलाइटिंग पॉइंट है जहाँ पे हर बंदा जाता है इसको देखने। तो वहाँ पर आप सुबह जाइए, शाम को जाइए, या कुआलालंपुर के और डिफरेंट जो हैं साइट सीइंग पॉइंट्स, इस सारे ही कवर करती है ये सिटी बस। तो आप इसका आपका खर्चा लगभग 50 RM 4 दिन का होगा, 4 लोगों का। सोचिए
कितना सस्ता है। 50 RM मतलब आपके 700-800 रुपये। तो 700-800 रुपये में दोस्तों आप पूरा सिटी घूम लोगे, बहुत आराम से घूमोगे। तो बहुत ही सस्ता ये तरीका मैंने आपको बताया। और इसके अलावा एक और ऑप्शन जो है वो है हॉप ऑफ बसेस जो होती हैं, हो बसेस। इसका जो आप टिकट लेते हैं, ये बसेस भी पूरे साइट सीइंग पॉइंट्स कवर करती हैं। इसका किराया है लगभग 40 से 45 RM, 40 रिंगिट, यानी वही 700 से 800 रुपये पर पर्सन। लेकिन पर पर्सन 40 रुपये मतलब आप अगर 4 जने हैं, 40 RM इंटू 4 मतलब 150-160 RM जो होगा, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। लेकिन ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बस जो है आपको सारे साइट सीइंग पॉइंट्स पे लेके जाती है। ये टिकट वैलिड रहता है लगभग नहीं 24 घंटे तक इसकी वैलिडिटी है। तो आप कहीं भी उतरो, कहीं भी चढ़ जाओ इस बस में, आपके पास यदि टिकट है तो सारे साइट सीइंग पॉइंट्स आप इसमें कवर कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप कुआलालंपुर से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कुआलालंपुर से एक नियर बाई बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है जेंटिंग हाइट्स। तो जेंटिंग हाईलैंड पे बहुत अच्छा हिल स्टेशन आप जा सकते हैं। तो बकेट बिनटैंग से बसेस चलती हैं सीधी जेंटिंग हाईलैंड के लिए, और उनका किराया है 10 से 12 RM। बहुत सस्ता है। तो आप सुबह जाइए, शाम को वापस आ जाइए और जेंटिंग में एंजॉय करिए। वहाँ बहुत अच्छा आपको मिलेगा, एक हिल स्टेशन वाला फील मिलेगा। वहाँ पे रोप वे भी है, रोप वे का मज़ा भी ले सकते हैं आप। एक साइड आप बस में चले जाइए और वापसी में रोप वे से आप वापस आ जाइए। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। इसके अलावा और भी केव्स हैं वहाँ पर, बाटू केव्स हैं, बड़ी फेमस हैं। तो यहाँ का भी 8-10 RM में आप बस के किराए में जा सकते हैं, ये देख सकते हैं साइट सीइंग पॉइंट्स। तो दोस्तों इस हिसाब से आप पूरा जो है कुआलालंपुर जो है बहुत ही कम खर्चे में घूम सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका जो फ़्लाइट का खर्चा होगा वो लगभग 65,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको होटल का खर्चा बताया 8,000, इसको 10 मान लीजिए आप, 75,000। इसके अलावा आपका खाने का मैंने बताया 12,000, और 75 और 12 87। इसके अलावा आपका जो ट्रैवल का है बहुत ही सस्ता है, 87 ट्रैवल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एयरपोर्ट से जाओगे, आप साइट सीइंग के लिए अगर जेंटिंग जाते हो या बाटू केव्स जाते हो, तो ये सारा जो है आपका लगभग ज़्यादा नहीं तो 100 RM में आपका खर्चा हो जाएगा सारा। 200 मान लीजिए आप, 200 भी इंटू तो 4,000-5,000 रुपये में आपका ये सारा हो जाएगा। तो विदिन 1 लाख रुपीज़ आपका कंप्लीट टूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही नहीं है, 1 लाख रुपये तो आपका ये पूरा टूर हो गया, मतलब आपका जाना आना घूमना सब हो गया। लेकिन इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं दोस्तों। जैसे आप ट्विन टावर्स में कुआलालंपुर में जाते हैं, वहाँ का आपको फ़ीस देनी पड़ती है, चार्जेस हैं कुछ ऊपर जाने के लिए। इसके अलावा आप बर्ड पार्क्स में जाते हैं या दूसरे किसी पार्क में जाते हैं, तो कहीं कहीं आपको जो है वहाँ के चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे मैंने जेंटिंग में आपको बताया कि आपको वहाँ पे अगर रोप वे का भी मज़ा लेना है तो वहाँ के भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों सारे चार्जेस जो हैं लगभग 25,000 रुपये आप मान लीजिए। तो 1,25,000 में आपका ट्रिप हो जाता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ गए हैं तो आप थोड़ी शॉपिंग भी करोगे, तो 25,000 की आप शॉपिंग मान लीजिए, तो 1.5 लाख रुपया। तो दोस्तों आप 4 लोग मलेशिया गए इंडिया से, आपका खर्चा आया मात्र 1.5 लाख। और यही चीज़ अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते अपना ये टूर, तो वो आपसे लेता 4 लाख रुपए। तो सबसे पहले आप मुझे थैंक यू बोलिए दोस्तों। और नेक्स्ट ट्रिप आप जल्दी प्लान कीजिए और फोमो से ऊपर उठिए। यदि आपको फोमो हो रहा है तो फटाफट क्या करिए, आप अपना टिकट बुक करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मलेशिया का आप प्रोग्राम बना लीजिए, इंटरनेशनल ट्रिप, लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में। और अपनी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालिए, रील्स डालिए, एंजॉय करिए, और ये फोमो जो है आप ट्रांसफ़र करिए किसी और को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिले। और मिलते रहेंगे और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपका फोमो में दूर करता रहूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं जल्द ही नए वीडियोस लेके आऊँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।